टिप सीरीज का वीडियो नंबर 2 है, जिसमें हम आप लोगों को 100% जो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, सिर्फ वो ऑब्जेक्टिव हम आप लोगों को बता रहे हैं। उसके अलावा आप लोगों को कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो चलिए अपन लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने इसके जो पहले पार्ट अपलोड किया है और जो क्वेश्चंस बताए हैं, आप लोगों ने उन सीरीज को नहीं देखा है तो पूरी आप लोग लाइन से सीरीज देख लीजिए। अपने चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आप लोगों को क्लास 11th मैथ्स की, तो आप लोग वहां से जाके अपनी पूरी तैयारी कर लीजिएगा, एक बार अच्छे से रिवीजन भी कर लीजिएगा और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए अपन लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो चैप्टर है, अब चैप्टर नंबर 8 देखने वाले हैं, द्विपद प्रमेय। ठीक है, इसके अपन लोग ऑब्जेक्टिव वगैरह देखने वाले हैं और क्वेश्चंस हम आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं। राइट, चलिए अपन लोग यहाँ पे देखते हैं कि आप लोगों को कौन कौन से पढ़ने हैं। देखिए यहाँ पे जितने दिए गए हैं आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि एक बेसिक सा क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से जो आप लोगों से बहुत ही आसानी से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं, ये देख लीजिएगा, ये दोनों देख लीजिएगा। ठीक है, 4 पार्ट तो हैं, आप लोग पूरे देख लीजिएगा। ये 4 आप लोग को देख रहे हैं, आप लोग इसको पूरे देख लीजिए। चलिए अपन लोग यहाँ पे आगे बढ़ने वाले हैं और ये वन वर्ड बहुत सारे हैं, तो आप लोगों को देखिए सिर्फ एक ये करना है, एक ये करना है आप लोगों को, और एक ये आपको 11th वाला करना है, बस। इसके बाद आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। चलिए अब हम आप लोगों के इसके आंसर्स यहाँ से बता देते हैं। तो इन सभी के आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इन्हीं के आंसर्स हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों को इनको बहुत ही अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है और इनको याद कर लेना है जितने भी कुछ है। चलिए अब अपन लोग यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं और आगे आप लोगों का आता है चैप्टर नंबर 9 अनुक्रम तथा आप लोगों को करना है इस चैप्टर को। चलिए इसके अपन लोग ऑब्जेक्टिव वगैरह देख लेते हैं। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जितने ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं आप लोगों को उन ऑब्जेक्टिव को बहुत ही अच्छे से कर लेना है। ठीक, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। जो आप लोगों को जो 5 ऑब्जेक्टिव हमने टिक करे हैं 2, 3, 4 और 6, 7, आप लोगों को इनको अच्छे से कर लेना है। चलिए अब अपन लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे रिक्त स्थान आप लोगों को कौन सा करना है, फर्स्ट वाला करना है, सेकंड वाला करना है और आपको फोर्थ वाला करना है। ठीक है, इसका सत्ता आता है, फर्स्ट वाला करना है, सेकंड वाला करना है, फोर्थ वाला करना है, फिफ्थ वाला करना है। इसके अलावा आप लोगों को बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से वन वर्ड देखना है, तो वन वर्ड आप लोगों से ये सब बनता होगा आप लोगों से, क्योंकि एक बेसिक क्वेश्चन से थी। ठीक है, तब भी हम यहाँ पे बता देते हैं, एन टर्म आपको निकालना आता है, बाकी तो सारे क्वेश्चन सेम है। आप लोग कोई एक कर लेंगे तो सारे सब सेम है। ठीक है, तो आप लोगों को इनको कर लेना है। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हमने आप लोगों को जो क्वेश्चन प्रोवाइड करे हैं आप लोगों को सिर्फ उन क्वेश्चन को ही करना है। तो यहाँ पे हम 1-2 क्वेश्चन और आप लोगों को बता देते हैं, आप लोग उनको भी कर लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों का हो गया और इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, आप लोगों को इसको कर लेना है। चलिए अब अपन लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 19 हो गया और 18 हो गया, दोनों आप लोगों को करना है। बस इतने ही क्वेश्चंस यहाँ से करने हैं, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा बस, और बाकी आप लोग अपने सैंपल पेपर्स को लगा लीजिएगा। चलिए, और ये आप लोगों के ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन से जो आप लोगों को अभी हमने बताए हैं उसके आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिए। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे अपन लोग चैप्टर नंबर 10 के देखने वाले हैं, सरल रेखा। ठीक है, इसके अपन लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं, ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कौन कौन से पढ़ने हैं। चलिए, तो यहाँ पे अपन का आता है, सबसे पहले आप लोगों को फर्स्ट वाला करना है, सेकंड वाला भी करना है, थर्ड वाला आप लोग को फॉर्मूला याद ही होगा, और दो रेखाएं को ढाल के भी आपको याद होगा ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला भी याद होगा। ठीक है, तो आप लोगों को इन पांचों को बस कर लेना है अच्छे से, आधे से ज़्यादा आप लोगों को याद होंगे। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं, एक नज़र बस आप लोगों को घुमानी रहेगी यहाँ पे, और इसके बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, थर्ड वाला और फोर्थ वाला बस पढ़ लेना है बस। और इसके बाद आप लोगों को सेकंड वाला करना है और थर्ड वाला आप लोगों को जहाँ पे करना है सत्य। इसके अलावा आप लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं करना है। और एक वन वर्ड की बात करने वाले हैं अपन लोग, तो फर्स्ट वाला आपको करना है। ठीक है, और इसके बाद आपको फोर्थ वाला करना है बस, इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी नहीं देखना है, और ये थर्ड वाला भी देख लीजिएगा। चलिए इसके आंसर्स अपन लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि आप लोगों को कौन से क्वेश्चंस पढ़ना है, उन्हीं के बेस में आप लोगों को एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग उनको अच्छे से कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए आप लोगों को उत्तर वगैरह दिए हुए हैं, आप लोगों को इनको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट इनकी ले लीजिए। चलिए आप अपन लोग यहाँ से आगे देखने वाले हैं, चैप्टर आपका 11th आता है, शंकु परिच्छेद। आप लोगों को इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि आप लोगों को इस चैप्टर में से कौन से ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ना है। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों का ये फर्स्ट वाला हो गया और ये सेकंड वाला भी हो गया और ये आप लोगों का थर्ड वाला भी हो गया और ये फोर्थ वाला, ये चारों ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको कर लीजिएगा। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे आगे देखने वाले हैं कि आप लोगों को आगे और कौन से ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक ये हो गया आप लोगों का 7th वाला और एक ये आप लोगों का, ठीक है, 8th वाला। तो आप लोगों को दोनों अच्छे से कर लेना है बस। और एक जी आप लोग यहाँ पे 10th वाला भी, इसको भी देख लीजिएगा। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन आप लोगों को सिर्फ कौन सा करना है, फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला और थर्ड वाला, और इसका बाद आप लोग को 5th वाला करना है बस। और लास्ट आप लोग इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बस इतना ही करना है आपको, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। मैसो कॉलम आपको देखना नहीं है। और वन वर्ड आप लोग एक कर लीजिएगा, जहाँ से ये फर्स्ट वाला और आप लोगों का 4th वाला, ठीक है। आप लोगों को वन वर्ड इतने कर लेने हैं बस। चलिए अब अपन लोग जहाँ से नेक्स्ट चैप्टर को देखने वाले हैं, इस चैप्टर के भी क्वेश्चन हमने आप लोगों को बता दिए हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से कर लीजिएगा जो क्वेश्चंस बताए हैं। उसके अलावा आप लोगों को कुछ भी बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। चलिए तो अब अपन लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए 39 क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हमने आपको 7 से 8 क्वेश्चन बताए हैं सिर्फ। तो आप उन 7 से 8 क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। और ये आप लोगों के ऑब्जेक्टिव के आंसर्स हैं, आप लोग इसकी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अपन लोग आगे बढ़ने वाले हैं। जो आप लोगों का आता है त्रिमेव ज्यामिति का परिचय, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे इसको ऑब्जेक्टिव देखते हैं अपन लोग आईएमपी वाले बहुत ही अच्छे से। और इस चैप्टर में तो कुछ भी नहीं है, सबसे पहले तो यही आपको बता दें, ये आप लोगों को फर्स्ट सेकंड कर लेना है, थर्ड वाला कर लेना है और ये कर लेना है, बस ये 4 कर लेना है आप लोगों को। और इसके बाद आप लोगों को ये दूरी निकालते आना चाहिए, ठीक है। और दूरी निकालने में आप लोगों को क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप लोग अच्छे से इसको कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन हमने बताए हैं इस चैप्टर में से, आप लोग उन चैप्टर्स को भी काफ़ी अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला करना है, इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे लास्ट वाला करना है और उसके बाद जो आपको थर्ड वाला करना है, बस इतना ही करना है। इसमें ज़्यादा कुछ आप लोग को दिमाग नहीं लगाना है। और इसके बाद फिर आप लोगों को जहाँ पे ये देखिए ये 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, इनको भी कर लीजिएगा, ठीक। चलिए तो एक वाक्य में आप लोगों को उत्तर देना है, तो आप लोग उत्तर इसका निकाल सकते हैं आराम से। एक सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा कोई टफ नहीं आएगा, आप लोगों को सिर्फ उतना ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो जहाँ पे ये 4 ठुल आपको बता दिए हैं, आप इनको कर लीजिएगा। बाकी आपके जो सही गलत हैं ये 5 ठुल दिए गए हैं, तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं है करने की, हालांकि आपसे सब बन जाएगा। एक ये 4th वाला आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। देखिए हमने आप लोगों को जो दिए हैं, आप लोग से उतना ही करिएगा। और ये आप लोगों के आंसर्स हैं, इनकी आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग जहाँ पे देख सकते हैं 3rd और 4th के भी, ठीक है। तो आप लोगों को इनको काफ़ी अच्छे से कर लेना है। चलिए अब अपन लोग यहाँ से आगे देखने वाले हैं सीमा एंड अवकल, ठीक है। तो आप लोगों को इन क्वेश्चंस को करना है, इनके ऑब्जेक्टिव हम बता देते हैं, इनके क्वेश्चंस ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं। अच्छा एक कमेंट आया था कि सर इस लिमिट वाले चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बता दीजिए, ठीक है, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि ये चैप्टर टफ है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो हमने जो क्वेश्चंस बताए हैं आप लोग को सिर्फ उतना ही क्वेश्चंस करना है, 7-8 क्वेश्चंस दिए हैं, आप लोग उस पैटर्न को ही फॉलो करके और क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग उन्हीं को कर लीजिएगा, आप लोग को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चंस दिए हैं वही पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक। आप लोग को जो जो यहाँ पर टिक कर रहे हैं आप लोग उनको देख लीजिए। हालांकि लिमिट में एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, आप लोगों को कोई टफ नहीं आता है, ठीक। तो जहाँ पर ये कर लीजिएगा और ये वाला कर लीजिएगा, ठीक। और एक जी, तो इनको आप लोगों को कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे आप लोगों को 1-2 क्वेश्चंस बता देते हैं कि आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन करना है। तो ये x² वाला कर लीजिएगा आप लोग, एक जे वाला कर लीजिएगा, एक ये वाला कर लीजिएगा। और बस आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं इसमें से, एक इस क्वेश्चन को कर लीजिए, ये 4 क्वेश्चन जो बताएं इनको कर लीजिएगा। और इनमें से आप लोग 1-2 ठो ये कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा। बाकी हम आप लोगों को सारे इनमें से कुछ जो टिक करे हैं अभी हम वो पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, जितना बताया उतना कर लीजिए। जो ऑब्जेक्टिव के आंसर हैं आप लोगों को इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है। चलिए जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये भी ऑब्जेक्टिव का आंसर है, आप लोगों को इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लेनी है। चलिए उसके बाद ये आप लोगों का 15 चैप्टर आता है सांख्यिकी, तो आप लोगों को इसको भी करना है, बहुत ही सरल चैप्टर है और इसके ऑब्जेक्टिव तो है ही नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है इसमें, आप लोग को तो ये जैसे हम निकालते तो आते ही है ना मध्य माध्यिका, तो ये इस टाइप का ही कोई सा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलने वाला है पेपर में, या फिर ऑब्जेक्टिव शायद इस चैप्टर से आने भी नहीं है, राइट। तो आप लोगों को कर लेना है। और इसके क्वेश्चन हमने तो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, तो ज़रूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना आता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रतिक्रिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही टफ चैप्टर भी रहता है, तो आप लोगों को ये दोनों कर लेना है। एक क्वेश्चन एसबीएस में मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि आपको ये फाइंड करने आता है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चंस पे आप लोगों को प्रोबेबिलिटी में ये देखने आता है और पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया क्या होगी, सबसे कम प्रतिक्रिया क्या होती है। इस टाइप के भी नॉलेजेबल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए।
ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं, ठीक है। दोनों आप लोगों को कर लेना है। चलिए अपन लोग आगे देखते हैं, और यहाँ पे जो आप लोगों को जो 5 तो वन वर्ड दिए हैं आप लोगों को पूरे कर लेना है। चलिए हम इनके आपको आंसर्स बता देते हैं। और प्रोबेबिलिटी में जितने क्वेश्चंस हमने दिए थे, हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने उनको बहुत ही अच्छे से कर लिया होगा और समझ भी लिया होगा, क्योंकि उसके अलावा आप लोगों को बिल्कुल भी कुछ नहीं आने वाला है। तो आप लोग जहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये आप लोगों का, ठीक है, क्या देख पा रहे हैं आप लोग, इसकी स्क्रीनशॉट जल्दी से आंसर की ले लीजिए अपन लोग का, ठीक है। चलिए अब अपन लोग यहाँ से बात करते हैं कि आप लोगों को जो जितना कुछ भी बताया है हमने यहाँ पे, आप लोग इस वीडियो को आप बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पेपर में आना ही आना है। जितना सीरीज हमने आप लोगों को दिया है, एक आप पूरी बहुत ही अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, और लगता है आपको कुछ और भी पढ़ना है तो आप लोग और कुछ भी पढ़ सकते हैं। इतना बहुत है, आप लोग आराम से 50+ स्कोर कर दोगे। तो आप लोग को जितना दिया है उतना बहुत ही अच्छे से कर लीजिएगा। अब अपन लोग मिलने वाले हैं अगली वीडियो में। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तब तक के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक।